हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है ज्योमेट्री। देखिए, कंप्लीट ज्योमेट्री का आपके सीडीएस एग्जाम को लिहाज से रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, स्पेशली फॉर सीडीएस 2020 एग्जाम को दिमाग में रखते हुए मैंने ज्योमेट्री की एक सीरीज बनाने की कोशिश की है। ज्योमेट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि वो एक पार्ट में कवर नहीं हो सकता है, तो मैंने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। पहले पार्ट में आपका क्या रहेगा, लाइन एंड एंगल और ट्राइंगल, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है। मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, सिंपल दिए दे रहा हूं। लाइन एंड एंगल, भाई जाहिर सी बात है, आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, ठीक है, और अगर हम सभी पॉइंट्स को मिला दें तो वो क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट। अगर दो फिक्स पॉइंट्स को रखकर अगर मैं सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लेकर आऊं एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या बनाएगा, लाइन सेगमेंट। ओके, और अगर मैं इसको बढ़ा दूं, एक पॉइंट को ही फिक्स रखूं, तो वो क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर उसी पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन में कोई लाइन जा रही है तो जो मतलब जो चेंज होगा वो एंगल कहलाएगा। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल आपका तीन क्लोज लूप से घिरी हुई आकृति होती है, यानी शेप होता है, क्लोज्ड होता है। अगर आप दो लाइन को अगर आप रख रहे हैं तो वो कभी भी क्लोज लूप नहीं होगा। अगर आप तीसरी से बंद कर दें तो वो क्लोज लूप कहलाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। ट्राइंगल को दो पार्ट में दर्शाया जाता है, एक दो तरीके से दर्शाया जाता है, एक साइड्स के जरिए और एक एंगल्स के जरिए। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स आता है, क्योंकि अब हमारे पास बेसिक्स का समय नहीं है। मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में शॉर्ट ब्रीफ में एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि उससे आपको पता चलता रहे। तो जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके मैं शॉर्ट वीडियोस आपको बना के डालता रहूंगा। ऑलराइट, तो आप देख लीजिएगा उसको और फिर इस पे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में किस तरीके के सवाल है। देखिए, ये रहा पहला सवाल आपका, लाइन एंड एंगल से। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। भाई देखो, ये दिया हुआ है कि गिवन ए बी और डीई पैरेलल है। कौन, ए बी और डीई पैरेलल है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ट्रांसवर्स लाइन आप सभी को पता होगी, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, मैं अब दिखा भी दे रहा हूं। ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइन को एक सिंगल लाइन कट करती है। ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। भाई ये दो पैरेलल लाइन है, अब इससे भी 4 एंगल बनेंगे और इससे भी 4 एंगल बनेंगे, कुल 8 एंगल बनते हैं। उन 8 एंगल्स का आपस में रिलेशन होता है। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन है, जाहिर सी बात है ये 180 होगी, तो सिमिलरली ये भी 180। तो इसी तरीके से आपके चारों एंगल्स रिलेट करेंगे ऑल्टरनेट में, करेस्पॉन्डेंस में। ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, आपने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे एंगल एबीसी आपका 115 दिया हुआ है, सीडीई आपका 140 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है बी सी डी, यानी ये एंगल पूछ रहा है आपका। ठीक है भाई, चलो हम क्या करते हैं, हम भी उसे निकालते हैं, यानी ये एंगल आपका पूछ रहा है। कैसे करोगे भाई, यहां पे समझो, एक बात बताओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमने इसी को एक्सपेंड कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, ये लाइन, अब यहां पे जरा गौर से देखिए, मैं आपको यहां पे बना देता हूं दो अलग अलग पार्ट में। भाई इसको देखो, ये डीई है, ठीक है, और यहां पर से आपने एक एंगल डाला, हमने इसको बढ़ा दिया था, ये कितना है, 140। अब आपको पता है ये ऑल्टरनेट एंगल होता है भाई, ये और ये एंगल बराबर होता है। ठीक है भाई, देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है क्योंकि पैरेलल होता है। ठीक, अब आपको पता है कि ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, और अल्फा बीटा मिलके क्या होता है, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा था, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 180 बनाएगा। तो इसका मतलब है ये एंगल आपका क्या बनना चाहिए, ये एंगल आपका 40 बनना चाहिए कि नहीं। अगर ये 40 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 40, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। देखिए डायरेक्ट हो रहा है सब, ये बात ध्यान में रखिएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी क्या होता है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। इतनी थ्योरम से आप सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कितना होगा भाई, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180, अगर हम देखें तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं 65। अगर ये 65 40 तो 105 तो ऐसे ही हो गया। ये बचा हुआ कितना हुआ, ये बचा हुआ आपका कितना 75। आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने ये एंगल निकाल लिया 40
तो आप एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते थे। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर एक 40 है उसमें तो दूसरा 75 होगा, क्यों? तभी ये दोनों सब मिलके 115 बनेगा। तो आपका जो ये सवाल था देखिए 2008 में पूछा गया था। मैंने इतने तरीके हैं मेरे पास में बताने के कि कभी कभी मैं कंफ्यूज होने लगता हूं कि किस तरीके को इस्तेमाल करूं, बट शॉर्टेस्ट रूट इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे बेस्ट था इसमें कि एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगा सके आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से हौच पौच हो गया है, बता देता हूं हमने क्या किया। इसे स्ट्रेट लाइन खींची और आपको पता है ये दोनों एंगल 180 के बराबर, तो ये 40। अगर ये 40 तो वर्टिकली ऑपोजिट भी 40। अब ये 40 तो भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसी के बराबर होगा ये 140। तो ये वाला कितने के बराबर, 75। दैट्स योर करेक्ट आंसर, सिंपल वे। ओके ठीक, चलिए अब इस सवाल को देखिए जरा गौर से। कह रहा है एडी बीई के पैरेलल है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये पैरेलल है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, चलो अब यहां से जरा गौर से देखो, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कितना, 85। इंटीरियर एक 30 है तो दूसरा कितना होगा, 55। किसकी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, डीबीई, डीबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी डीबीसी ट्राइंगल में। तो अब यहां पे देखिए ये 85 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 55। अगर ये 55 हुआ है तो ये आपका 35 होगा। दैट्स योर करेक्ट आंसर। एक लाइन का सवाल है, मुंह जबानी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये सारी थ्योरम आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या क्या है भाई, एक बार हल्के फुल्के बता भी दे रहा हूं भाई। सिंपल देखिए, अगर एक ट्राइंगल का भाई कहीं ना कहीं आपका ट्राइंगल लगी जाना, लाइन एंड एंगल में भी दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीनों इक्वल है तो तीनों एंगल सिंपल इक्विलेटरल हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है कि अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये मान के चलो कि ये गामा है, ठीक है, और ये बीटा है, तो भाई गामा बराबर होगा इस दोनों ऑपोजिट एंगल की सम के बराबर। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ये दो थ्योरम इतनी काम आएगी आपके कि कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कह रहा है LM इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो यहां पे अब हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। LM इज अ स्ट्रेट लाइन, O इज अ पॉइंट ऑन LM। चलो यहां पे कोई O पॉइंट है, कह रहा है लाइन ON। अब हमको ON नहीं पता किस तरीके की है भाई, ये स्ट्रेट लाइन ही है, समझ लीजिएगा, नाग जैसा बन गया है, परेशान मत होना। ON इज अ ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग OL एंड OM। जाहिर सी बात है OL और OM को कोइंसाइड नहीं कर रही। एंगल MON, MON इज 1/3 ऑफ LON, यानी इसका मतलब है अगर ये x है तो ये 3x होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, 4x, 4x बराबर 180। स्ट्रेट लाइन तो x बराबर 45। लैंग्वेज का भी फेर होता है, समझ लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, मजा आ रहा है। चलिए इस तरीके के सवाल आए हैं, ये बात ध्यान में रखिए। जो आए हैं पूछे हुए मैं उन्हीं को करा रहा हूं, और कुछ अपनी तरफ से भी सवाल है इंप्रोवाइज किए हैं। जो मेरे सवाल फंसे थे मैंने उसको भी रख दिया इसके अंदर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल की तरफ चलिए। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर, अब यहां पे जरा गौर से देखो, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB पैरेलल है CD के, ठीक है। चलो अब यहां पे दिया हुआ ABC 65 है, ठीक, ABC 65 डिग्री, और आपका CDE कहां गया भाई, CDE आपका कितना है, 15 डिग्री। और आपका कौन मिला अब, AB AE के बराबर है, AB AE के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा 65, और ये 65 130, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 50। अब क्या करोगे भाई, अब दिमाग में क्या आ रहा है आपके, चलिए देखते हैं। अच्छा, सिंस यू नो कि अगर हम इसको बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें, ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन हो गई कि नहीं हो गई, जरा गौर से देखिए भाई। ये क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, अगर हम इसको बढ़ा दें, वो ध्यान से देखते जाना, तो ट्रांसवर्स लाइन में आपका क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है, जरा गौर से देखिए। ये एंगल और ये आपने बढ़ा दिया। अब आपको पता है ये कट करता हुआ जा रहा है, ये कट करता हुआ जा रहा है, और ये कितना एंगल बना रहा है, 65 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल भी क्या होगा, 65 डिग्री होगा। कौन सा, एक्सटर्नल वाला। तो अगर आप देखें तो ये एंगल आपका 65 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एंगल आपका 65 होगा। अगर ये एंगल 65 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 65 होगा।
होगा कि नहीं होगा? अगर ये एंगल 65 है तो 65 और 15 कितना होता है भाई? 65 और 15 कितना होता है? जरा गौर से सोचिए। 65 और 15 आपका होता है। ये ध्यान है कि ये क्यों हो गया? एंगल सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, भाई एक दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वर्टिकली ऑपोजिट, तो भाई आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे? बराबर होते हैं। ये बेसिक थ्योरम है, ध्यान में रखिए। अब ये 65 और 15, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? जरा गौर से सोचिए। ये 5, 70, 80। अब ये 80 है तो ये पूरा आपका क्या होगा? 100। और ये 65 है तो अगर 100 में से 65 घटाओ तो ये जो एंगल आएगा वो 35 डिग्री आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। मजा आया? एक बार और देख लीजिए, एक बार क्लियर कर देता हूं, मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। देखो सिंपल है, हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और आपको पता था ये पैरेलल है और ये आपको पता था 65 है, ठीक है। अब ये भी आपको पता था 65 है, क्यों? क्योंकि ये साइड AB और AE बराबर है। मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी, आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 15, तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा 65, तो सिमिलरली ये भी 65 क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक। अब ये 65 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो पूरी स्ट्रेट लाइन क्या है? बचा हुआ एंगल 100। अब ये पूरा 100 है जिसमें से ये 65 है तो ये कितना होगा? आप खुद सोचिए, 35 हो जाएगा। सिंपल कहानी। यहां पे तो स्ट्रेट लाइन का आ गया रूल, मैं इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करे दे रहा हूं जिससे आपको मजा आएगा, ठीक है। एक एक लाइन के सवाल है, फंसिएगा नहीं। 2012 का ये क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप, ओके। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप कैसे करेंगे? देखिए यहां पे मैं इसी डायग्राम में इंप्रोवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप करेंगे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप जब कभी भी मैं क्वेश्चन पुट अप करूं, पॉज करिए, स्टार्ट करिए, और अगर मैं लगा भी रहा हूं तब भी उसके साथ लगाइए। प्रीमियर करने का एक ही मकसद है कि आप उसे प्रैक्टिस करें। अब देखो यहां पे आपसे कह रहा है BC AC के बराबर है। BC कहां गया भाई? ये। और AC कहां गया भाई? ये। तो भैया ये भी क्या होगा? 65 होगा कि नहीं होगा? BC AC के बराबर है 65 और BC इज पैरेलल टू AE, यानी ये पैरेलल है AE के, ठीक है। चलो अगर मैं इसको बढ़ा दूं और ट्रांसवर्स लाइन देखूं, देखिए यहां पे अब ट्रांसवर्स लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पे अब आपको क्या एंगल नहीं पता चल पाएगा? जरा गौर से सोचिए। ये अगर 65 है भाई, देखो ये लाइन आप देखो यहां पे, ये ट्राइंगल छोड़ दो अभी, ये एंगल आपका कितना बना? 65, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा? ऑल्टरनेट 65। अगर ये 65 है तो बहुत ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है? CAE पूछा, CAE यानी ये वाला एंगल पूछा है। अब आप खुद सोचो, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल आपका कितना होगा? 115। और इसी में से आपने ट्राइंगल भी निकाल रखा है जिसमें से ये एंगल क्या है? 65 है। तो अगर ये 65 है तो बचा हुआ 50 होगा। सिंपल कहानी। मैं एक एक लाइन में सवाल सॉल्व कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ट्रांसवर्स लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे? इन द गिवन फिगर फॉलोइंग EC इज पैरेलल टू AB। अब देखो यहां पे AB है भाई, ये तो हमें साफ साफ दिख भी रहा था। ECD 70 यानी ये 70 है। BDO ये कितना है? 20 है। चलो तो आपसे पूछ क्या रहा है? OBD ये पूछ रहा है। अरे बहुत आसान सवाल है यार। देखो एक बार बताओ, ये पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट एंगल 70। अब एक्सटीरियर एंगल भी तो हो गया, ये किस ट्राइंगल का? OBD का। अब अगर एक्सटीरियर 70 है तो जाहिर सी बात है एक एंगल 20 है उसका ऑपोजिट, तो दूसरा 50 होगा, तभी 70 बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट। इसको पेन नहीं चलाना था, दिमाग चलाना था। देखिए 2012 का इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ज्यादा फेस नहीं किए होते हैं, थ्योरम्स आपको पता नहीं होती है, इसलिए आप अटक जाते हैं। ये सवाल पे आइए भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको करने का क्या मतलब है? 2012 में ये पूछ रखा है, मतलब समझ में नहीं आया क्यों पूछा। तीनों एंगल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x + 60 = 180। तो 2x = 120, x = 60। खत्म कहानी। उत्तर दो, आगे बढ़ो। ये सवाल देखिए, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD DAB DCX, भाई DCX के बराबर ये x है तो ये भी x है, ठीक है।
ए बी सी, अच्छा ये 120 है, एक्स नहीं 120 दे भी रखा है, मैंने आगे नहीं देखा, ठीक। ए बी सी 5 है, ए बी सी 105 है, सॉरी 105। अब ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है ना बी और एक्स, जिसमें से आपका सी एक्स एंगल बना रहा है, जो डी सी एक्स एंगल बना रहा है वो 120 है, तो जो डी सी बी एंगल बनाएगा वो 60 होगा। भैया चार जो एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, सब मिलके 180, 285। 285 के बाद बचा कितना भैया आप खुद सोचिए, 15, 300 और 60 यानी 75। सी वाला ऑप्शन करेक्ट। खत्म कहानी। आपसे पूछा तो यही ना ए डी सी, भाई यही पूछा ना, ये 75 होगा, दैट्स इट। देखिए इस तरीके के मजेदार सवाल हैं, मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको एहसास हो सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए देखते हैं ये सवाल लाइन एंड एंगल का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सवाल। पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल आपको सर्कल भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब यहां पे करें कैसे, देखो ओ ए ओ ये सेंटर हो गया, ठीक है, और सी डी बराबर है। अच्छा भाई अगर ये जोड़ा तो भैया ये ए ओ आपका रेडियस है ना, बहुत ध्यान से देखो, तो ए ओ ये भी इसके भी बराबर होगा और ये भी रेडियस होगा, तो भैया ये तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए ना। तो ये 60 हो गए, सारे एंगल 60 डिग्री के, एंगल ओ, एंगल सी, एंगल डी, ये तीनों 60 डिग्री हो गए। अच्छा अब क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं ये x है, ये y है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो तीसरा वाला एंगल y x एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां से भी सेम एंगल बना है, यहां से भी सेम एंगल बना है, और ये 60 डिग्री है, तो x प्लस वाई प्लस 60 180 के बराबर, तो x प्लस वाई बराबर 120। और आपको पता है कि जब x और y बराबर हैं तो भैया x की वैल्यू भी 60, y की वैल्यू भी 60। ओके, ये 60 हो गई। अब आप कैसे करोगे, अब यहां पे खुद सोचो, अगर ये 60 तो ये दोनों भी तो 60-60 हो जाएंगे भाई। अगर हम ये ट्राइंगल बनाएं और इसमें अगर ये एंगल 60 निकल आए और ये दो साइड बराबर हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये एंगल भी 60 निकला, ये भी एंगल 60 निकला, तो भाई एंगल ए भी 60, यानी ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60, तो बड़ा ट्राइंगल देखो ए बी पी, ये भी क्या हो जाएगा 60। आपसे यही पूछा है, एपीबी, सॉरी एपीबी भी क्या हो जाएगा 60। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को करेंगे कैसे। अब आपके दिमाग में तमाम ऑपरेशंस चल रहे होंगे, लेकिन मुझे अच्छा सवाल लगा। इसी के बाद इसका दूसरा वाला भी सवाल इसी पर है, बस वहां पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई, जरा गौर से देखो, मैं एक एक करके बनाता हूं। एक्सटीरियर एंगल, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, ये अगर पाई माइनस बी है तो ये एंगल तो बी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये एंगल एक्स है, ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और ये एंगल ऑलरेडी सी दिया हुआ है। तो अब भैया एक्स का रिलेशन बनाना है। जरा गौर से देखो, ये कौन है ई, ये कौन है बी, और ये कौन है ए, यानी ई बी ए ट्राइंगल में आपका ये एक्सटीरियर एंगल एक्स ए दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। पेन नहीं चलाना था, सिर्फ दिमाग चलाना था, ठीक है। कौन सी दो थ्योरम लगी, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की और आपका स्ट्रेट लाइन की, दैट्स इट। मैंने एक लाइन में सवाल सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं इसी के ऊपर दूसरा सवाल एक बना है, कैसा है देखते हैं। ये सवाल देखिए, अब यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप ये खुद करें, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको इसका करने का समय एक तरीके से मान लीजिए आप ये पॉज करके करिएगा, ठीक है, अपने आप से। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। अब यहां पे जरा गौर से देखो, आपसे पूछ क्या रहा है, ईएमडी। ईएमडी कहां है भाई, जरा गौर से देखो, ईएमडी, एक मिनट, ईएमडी, अच्छा ये एंगल पूछ रहा है, ओके ओके भाई। ये देखो, एक बात बताओ, ये 120 है किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल अगर ए बी सी देखो तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 80 हुआ तो अब आप खुद सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कौन सा, ई सी एम, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हुआ तो भैया ये बचा हुआ आपका क्या होगा, आप खुद सोचिए, ये बचा हुआ आपका कितना होगा,
100 प्लस 25 यानी 125। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इतना टफ सवाल नहीं था ये, एक लाइन का सवाल था, ये बात ध्यान में रखिए। कभी भी उलझिएगा नहीं सवालों में कि इतनी लाइंस निकल रही है कैसे करें, डोंट वरी। इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जानता हूं इसमें आप फंसेंगे। देखिए एडी बराबर बीडी दिया हुआ है, एडी बराबर बीडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। चलो ठीक है, क्योंकि आमने सामने के साइड्स इक्वल है तो एंगल भी, और सॉरी एक और चीज है, एसी भी दिया हुआ है बराबर, एसी। तो शुरुआत कहां से करते हैं हम? देखो शुरुआत हम करते हैं यहां से। देखो ये जब दो साइड बराबर है तो एडीसी में देखिए ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। ठीक है, अब आप ये ध्यान से समझिए, ये दोनों एंगल अल्फा हैं और ये एबीसी का, एबीडी का एक्सटीरियर एंगल है। बहुत ध्यान से देखिए, एबीडी का एक्सटीरियर एंगल क्या है? एडीसी, यही है ना एंगल। अब जो ये अल्फा है ये एंगल डीबीए और एंगल डीएबी के बराबर होगा, और क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब है भाई ये अल्फा बाई 2 होगा और ये अल्फा बाई 2 होगा, तभी ये अल्फा बन सकता है इक्वल की स्टेट में। अगर आप x भी x मान लो तो x बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा बाई 2 ही तो आएगा, है ना। तो अब आप यहां पे गौर से देखिए, अब बड़े ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। ये 71, ये आपका अल्फा बाई 2, ये आपका अल्फा। अब आप खुद सोचो, 71 है सॉरी, अब आप खुद सोचो ये दोनों एक इंटीरियर एंगल इस ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होंगे? सॉरी, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 71 होगा, तो 3 अल्फा बाई 2 बराबर 71, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 142 बाई 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मजेदार सवाल था, इस तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको चकरा देगा, लाइन इतनी बनी है। अब जरा गौर से देखो, एडी डीई ईसी, देखो एडी डीई ईसी बीसी बराबर। तो अब यहां से शुरुआत कहां से करोगे भाई? पहले आप शुरुआत करोगे एंगल, किस ट्राइंगल से? ईसीबी से। तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, हम ऐसे ही लेके चलते हैं, अल्फा अल्फा। अब आप सोचिए कि ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, अब क्या करें? अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सोचिए, दिमाग से करिए क्वेश्चन को तो आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहां पे इस सवाल को देखिए, या आप टॉप से बॉटम जाएं, हम ये भी कर सकते हैं। चलो टॉप से बॉटम आते हैं। ठीक, देखो ये क्या है? एडी, ईडी, ईसी और बीसी। तो चलो अब हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये भी हो गया अल्फा। तो भाई ये दोनों अल्फा हुए तो ये क्या हो गया? 2 अल्फा। तो ये भी क्या हो गया? 2 अल्फा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा गौर से देखिए, अब आप किस ट्राइंगल को लेंगे? बड़े वाले ट्राइंगल। देखो एक चीज समझो, हमने 2 ट्राइंगल लिए। कौन से 2 ट्राइंगल? देखिए पहले हमने लिया ए डी ई, जिसमें एंगल ए एंगल ई के बराबर है, क्योंकि साइड्स बराबर है, एडी और ईडी। अब दूसरा वाला क्या है भाई? यहां पर क्या हुआ? एंगल ई डी सी एक्सटीरियर एंगल हो गया। किसका? ट्राइंगल ए ई डी का। अब उसमें जो 2 ऑपोजिट इंटीरियर थे वो अल्फा अल्फा थे। अल्फा अल्फा कितना हो गया? 2 अल्फा हो गया। जैसे ही 2 अल्फा हुआ तो हमें पता है कि एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि ए ई डी और ई सी बराबर है। देखो चेन हो गई। अब कंफ्यूज हो कि सर यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल बन नहीं रहा है, अब क्या करें? बन रहा है। अब आप किस ट्राइंगल को देखेंगे? अब आप देखेंगे बड़े ट्राइंगल को, ई ए सी को। ठीक है, ई ए सी में अगर आप जरा गौर से देखें तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? सी ई बी, यही बन रहा है, सी ई बी। भाई ये एंगल आपका एक्सटीरियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का। सॉरी, बड़ी गंदी ड्राइंग है,
टाइप करने में ज्यादा आसान लगता है। देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल रहा और ये साइड है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, इसमें एक एंगल है 2 अल्फा, दूसरा है अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा। और क्योंकि EC और BC बराबर है तो ये भी 3 अल्फा हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या, एंगल A और एंगल B, एंगल A अल्फा था, एंगल B 3 अल्फा था, यानी इसका मतलब है 1:3। आपका उत्तर कौन सा हुआ, सॉरी A वाला ऑप्शन था। ये मजेदार सवाल, इस तरीके के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न पे चल रहा है, ध्यान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम कौन सी लग रही है भाई, एक्सटीरियर एंगल, जो सबको पता होती है। ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही चीजें ध्यान में रखनी है, ओके। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे आप भाई, जरा गौर से सोचो। कह रहा है AM इज इक्वल टू AD, AM इज इक्वल टू AD। तो हमें तो ये पता है कि ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। मुझे मुंह जबानी आंसर पता है इसका, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा आप देखें। अब क्या कह रहा है, CD इज एन एंगल बाइसेक्टर। अच्छा CD कहां है भाई, अच्छा ये CD जो है, इसका मतलब ये आपका थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। चलो ठीक है, तो आपका MAC पूछ रहा है। अच्छा अब कैसे करें भाई, सोचिए, दिमाग लगाइए। अच्छा एक बात बताओ, ये अल्फा आपका किसके बराबर है, अल्फा अगर आप देखें तो ट्राइंगल DBC में एक्सटीरियर एंगल है। एंगल CDA जो है एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, किसका, इस ट्राइंगल का। अगर ये अल्फा है तो भैया अल्फा 63 और थीटा के बराबर होगा 63। अब जरा गौर से देखो, 63 प्लस थीटा के बराबर होगा। अब आप खुद सोचिए, ये थीटा, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 63 प्लस थीटा होगा। कौन सा, एंगल AMD 63 प्लस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि सेम साइड है। अब आप खुद सोचिए यहां पर कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये अल्फा है आपका AMD, जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा ऑफ ट्राइंगल CMA का। इसके अनुसार अगर एक एंगल आपका थीटा बन चुका है तो दूसरा आपका 63 तो बनेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 63 प्लस थीटा। भाई खुद सोचो, अगर ये एंगल थीटा है और ये अल्फा आपका किसके बराबर है, 63 प्लस थीटा के बराबर, तो भाई अगर ये थीटा है तो ये 63 तो होगा। तो आपका आंसर 63 है, इसमें कुछ करना नहीं था, ये रटा रटाया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। कितना माइन्यूट सा डिफरेंस था इसमें, मजा आया। चलो ये सवाल देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे, ट्राइंगल ABCD, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भाई ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, चलो तो ये इक्वल है सब, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है OBC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये और ये साइड बराबर है। चलो ठीक है, तो DOA बताओ। 60 दे ही दिया है। DOA का मतलब ये, आप कहोगे सर 120 गलत यार, 120 कैसे हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कहोगे 60, वर्टिकली ऑपोजिट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिड से ऊपर है। अब क्या करें, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, जुगाड़ है, बनाई जाएगी भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल 90 के बराबर होता है, तो ये तो मिल गया 30। अब ये अगर 30 है तो आप खुद सोचिए, इस ट्राइंगल में लीजिए, किसमें, ट्राइंगल, अब यहां पे चेंज कर लेता हूं, ट्राइंगल DOC को लो, जिसमें से CD आपका OC के बराबर है साइड। तो इसका मतलब है एंगल CDO एंगल COD के बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर है, तीसरा एंगल पता है 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75। तो भाई देखो, सिमिलरली जिस तरीके से ये 75 पता चला, ये भी 75 है, तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, 75 होगा, ये भी 75 होगा। अब आप खुद सोचो, ये पूरा सर्कल चक्का 360 के बराबर होता है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 150, 210 360 में से घटाओ, कितना हो गया, 150। दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट है। ये मजेदार सवाल थे, ठीक है।
अब आती है बात एक ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल। इस पे मैंने आपको थ्योरम कराई है, जाके देख लीजिएगा। वो जितने भी फॉर्मूले हैं वो दिमाग में आपके बस जाने चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। अगर आप जरा गौर से देखें तो BAC, जिसमें A क्या है 90 डिग्री, ABC, ठीक है। चलो, फ्रॉम A परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन BC, AD हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो एक बात समझो, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम है, इसमें 3 ट्राइंगल बनते हैं और तीनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सॉरी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर। यानी कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे, ABC, DBA। देखो यहां पे अगर मैं इसको मान लू अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा, है ना। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एंगल ए किस तरीके से है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो अगर एक अल्फा बीटा हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली अल्फा होगा, और दूसरे ट्राइंगल में अगर ये अल्फा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बीटा होगा। इसका मतलब अगर हम दिखाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, ABC, DBA और DAC, तीनों कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के, इसलिए आपका जो उत्तर है वो C वाला करेक्ट है। ये थ्योरम मैंने प्रूव कराई है, आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपके लिए होमवर्क है, मुझे इसका आंसर आप बताएंगे। मैं इसको जानबूझ के नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर थ्योरम करा चुका हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। थ्योरम मुझे इसका होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिख कर जरूर देंगे। देखिए अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर लिख के देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2017 का है। मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर करा दूंगा, ओके। लेकिन आप मुझे अगर होमवर्क में इसको करके देंगे तब, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो, इस सवाल को देखो, अगेन सिमिलर पैटर्न पे। अब ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। BAC यानी जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, वही चीज खिल रही है, देखो ABDA हो गया, है ना। ऑलराइट, BAC 90। अब यहां पे एक चीज सोचो, आपको दिया हुआ है AB बराबर C, ठीक है, BC बराबर A, आपको CA बराबर आपको B दिया हुआ है, CA बराबर B दिया है। जस्ट मैं रिमूव कर दूं थोड़ी चीजें। देखिए CA बराबर B दिया हुआ है, AD बराबर P दिया है और AB बराबर C दिया हुआ है, ठीक है। AB बराबर C दिया हुआ है। अब आप करोगे कैसे, इसमें रिलेशन कैसे, तो भैया हम सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो क्या लगाएंगे। एक ट्राइंगल को अगर उसमें 2 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, कौन, एक परपेंडिकुलर AD है, दूसरा परपेंडिकुलर C है, तो उसका जो एरिया होता है ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब अगर हम ट्राइंगल ABC को लें तो इसमें 2 तरीके से एरिया निकल सकता है। एक परपेंडिकुलर है आपकी CA और बेस है AB, दूसरा परपेंडिकुलर है आपका AD और बेस है BC। पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। CA का मतलब B, AB का मतलब C, AD का मतलब P, BC का मतलब कितना हो जाएगा भाई A। तो P बराबर कितना हो जाएगा, BC अपॉन A। दैट्स अ करेक्ट आंसर, C ऑप्शन करेक्ट है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसके जितने फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, मैंने थ्योरम में करा दिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहां पे ये अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने पुटअप कर दिया है। याद रखिए जब मैं सर्कल कराऊंगा कुछ जबरदस्त सवाल होंगे, तब इन सब थ्योरम्स का भी इस्तेमाल उस सर्कल में होगा, इसलिए अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखेंगे आप। थ्योरम्स आपको मुंह जबानी एकदम याद होनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी एक छोटे छोटे वीडियोस शॉर्ट सीरीज के बना के डाल दूं, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, एंगल ए बराबर 80 डिग्री, एंगल ए 80 है, ठीक है भाई। एंगल ए बी सी 60 है, 60 है, ठीक है भाई। चलो तो भैया ये 8 से 14 ये कितना हो जाएगा, 80, 40 और यहां पे कह रहा है BD एंड CD बाइसेक्ट, BD एंड CD बाइसेक्ट, ठीक है।
अब यहां पे जरा गौर से देखो, ये 40 था तो इसका मतलब ये 20 हो गया, ठीक है। ये 60 था तो ये 30 हो गया, तो ये बचा हुआ y कितना हुआ, ये y कितना हो जाएगा भाई 130। अब x आपका 20, y 130। भैया बहुत आसान सवाल, कौन सा, सी वाला, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपका सिमिलैरिटी पर है। सिमिलैरिटी आप सभी ने पढ़ रखी होगी। सिमिलैरिटी क्या होती है, जब दो ट्राइंगल के एंगल्स सिमिलर हों तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। नॉट ओनली साइड्स, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और ये सारी चीजें जो आप, पेरीमीटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इक्वल। जैसे हम कहें एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, ए बी, इसकी साइड क्या होगी, पी क्यू, दूसरी बी सी, फिर क्यू आर और तीसरी सी ए और आर पी, ठीक है। सिमिलरली अब इसी के क्या होंगे, पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, रेशियो में इक्वल। और अगर इनका एरिया बात करें तो इनकी साइड के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के बराबर, ओके। तो अब यहां पे हमारे सामने क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं। हमारे सामने कह रहा है EC पैरेलल टू AM, ओके, पैरेलल टू DN, ठीक है भाई। हमें ट्राइंगल दिखना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, DC पूछ रहा है, DC बताओ, DC का मतलब है ये पूरी लाइन, ठीक है। चलो पहले हम लेके चलते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल को लें, अब देखो ये और ये पैरेलल है, ठीक है। AMBEC ये 18 है भाई साहब, और ये आपको दिया हुआ है, देखो AB 5 है और BC आपका 10 है, ठीक है। अब हम जरा गौर से देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल C एंगल A के बराबर होगा और एंगल M एंगल E के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं AC BB, ठीक है, और ME। देखो उसी सीक्वेंस में लिखना सीखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हो जाएगा AB अपॉन CB इज इक्वल टू BM अपॉन BE इज इक्वल टू AM अपॉन CE। देखते जाओ, जिसकी जरूरत है वही हम लेंगे। तो CE और AM जरूर लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, और AM मिल जाएगा। अब दूसरा वाला क्या है, AB अपॉन BC। तो देखो यहां पे हम इन दोनों को सपोज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, मैं यहां से कुछ चीजें हटा देता हूं, ठीक है। ये हटा दूं ताकि भाई इतना तो अंदाजा हो गया होगा आपको कि थ्योरम क्या होती है, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे जरा गौर से देखो, AB अपॉन CB इज इक्वल टू AM अपॉन CE। बहुत ही ऑथेंटिक मेथड में बता रहा हूं। AM आपका कितना है, जरा गौर से देखिए, नहीं पता तो AM बराबर क्या हो जाएगा, AB CE अपॉन CB। AB कितना दिया हुआ है 5, CE कितना दिया हुआ है, जरा देखते हैं, CE कहां गया भाई 18, और डिवाइडेड बाय CB कितना है 10, यानी ये कितना हो जाएगा 5 2 2 और ये 9, यानी AM आपका 9 हो गया। अब हम ट्राइंगल लगाएंगे कौन कौन सा, भाई जरा गौर से देखिए, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लगाएंगे, चलो अब यहां से ये हटा दो, देखिए जगह कम है इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आया है, पर एक्स वाई करके आया, मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं ट्राइंगल लेके चलूंगा, कौन सा, ये वाला, DCN, और ये हो जाएगा AM। भैया देखो ये पैरेलल इसके है ना, तो भैया ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल तो बराबर है ही, और ये कॉमन तीनों में है, यानी इसका मतलब है एंगल A, ठीक है, एंगल D, ठीक, एंगल C, एंगल M और एंगल N,
सिमिलर, ये ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर। अब हमें AC अपॉन DC इज इक्वल टू CM अपॉन CN। एक बार आपने लिखा 2-3 बार अपने हाथ से, बस उसके बाद तो आप रट्टा मार लोगे। ये ध्यान रखना, ये सारा खेल सीक्वेंस का है, प्रोसीजर का है, प्रोसीजर गलत मत करना, बस ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम कौन कौन सा लेंगे, देखो हमें AM पता है, तो AM और DN तो जरूर आएगा क्योंकि DN की वैल्यू भी हमें पता है। तो AM कितना है 9, DN कितना है 15, ठीक। अब आपकी कौन सी वैल्यू चाहिए भाई, देखो हमें अगर चाहिए तो हमें AC और DC, अब देखो यहाँ पे AC पता है, AC कितना है भाई, AC पूरा कितना है भाई, AB और BC मिला दो 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे सोचिए, ठीक है, देखो डिवाइडेड बाय कितना होगा भाई, यहाँ पे कहाँ गया, CD है ना, तो ये हो जाएगा 3, 5 यानी CD आपका 25। तो आपका जो उत्तर है वो C वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल मैं करा रहा हूं ताकि आपको कहीं एग्जाम में फंसे ना, ये बात ध्यान में रखिए। वो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपके सामने कुछ और धमाकेदार सवालों को लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपकी क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल सर्कल की बात होगी। तो शेयर कर दीजिए, एग्जाम आपका नजदीक है, सभी को पता है CDS 2020 के लिए। So that's it from my side guys. I hope you have enjoyed this session. Till then, thank you.